के रूप में हम धूप की बात करें, कहीं ना कहीं वो सीधा जुड़ा होता है डिहाइड्रेशन से, शरीर में पानी की कमी की वजह से। और जब बॉडी में पानी की कमी होती है या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आदमी चिड़चिड़ा भी होता है। डिहाइड्रेशन लो होने का मतलब ये आदमी बिल्कुल लेथार्जिक हो जाएगा, बिल्कुल थका, तो एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट जीरो लगने लगता है। हाइड्रेट करके रखना है, पानी पी के रखना, प्यास लगे या ना लगे। डाइट हल्की लीजिए आप, डाइट हल्की लें तो जितना खाना आप हल्का खाएंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये चाय कॉफ़ी और ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अल्कोहल का यूज़ तो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है इस मौसम में। थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करना है, मॉर्निंग में करना है, लेट इवनिंग में काम करना है, हाइड्रेट करके रखना है, लूज कपड़े पहनने, वाइट कलर के कपड़े पहनने। हमको लग रहा है कि इसे गर्मी मतलब कि लू लग गई कुछ भी है तो पहले बॉडी को ठंडा करना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीएमओ डॉक्टर टिकम सिंह मौजूद है। सर, जिस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर में हीट वेव चल रहा है, दिन में तो हीट वेव चलता ही है, रात में जो गर्म हवाएं चल रही हैं हीट वेव, वो कितना नुकसानदायक साबित होता है? देखिए, रात में भी गर्मी है, दिन में भी गर्मी है, सुबह भी गर्मी है। गर्मी तो समय ही है। हाँ, ये है कि देखिए कंपेयरिंग करेंगे तो दिन के मुकाबले अगर रात में है तो धूप तो पड़ नहीं रही है ना। हाँ, गर्म टेम्परेचर है तो बॉडी के लिए थोड़ा सा परेशानी की बात तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं दिन के मुकाबले तो कम है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि भाई कि इतनी गर्मी से रात में कोई दिक्कत नहीं हो रही, दिक्कत तो है ही। किस तरह की दिक्कतें होती हैं और हमें किस तरह बचाव करना चाहिए? हीट अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं, चाहे वो रात के लिए करो चाहे हीट के रूप में हम धूप की बात करें, कहीं ना कहीं वो सीधा जुड़ा होता है डिहाइड्रेशन से, शरीर में पानी की कमी की वजह से। और जब बॉडी में पानी की कमी होती है या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आदमी चिड़चिड़ा भी होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन होने से खुद ही समझते हैं कि अगर किसी को कुछ भी ना बताया जाए ना कि भाई मेरे शरीर से पानी निकल रहा है, तो क्या लोगों के माइंड में सीधा चलता है कि बीपी लो हो गया है। और अपने आप में एक तरह से बीपी लो होने का मतलब ये आदमी बिल्कुल लेथार्जिक हो जाएगा, बिल्कुल थका, तो एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट जीरो लगने लगता है। ये चीज तो होती है। और किस किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं? और जो लोग छतों पे सोते हैं, अक्सर हम लोग इस मौसम में देखते हैं कि छत पे सोते हैं, तो जो गर्म हवाएं हैं, अगर बिना कपड़े के कोई सो रहा है तो उसको किस तरीके से बचाव करना चाहिए? देखिए, अगर हम छत पे सो रहे हैं तो ये बात गर्मी के मौसम की नहीं है। यह मौसम थोड़ा हल्का तब भी बात है, सोशल सिक्योरिटी का भी अपना इशू उठता है। बंदर वगैरह का भी रहता है और कीड़े मकोड़ों का भी रहता है। तो चीज़ें जब आदमी मजबूर होकर छत पे सोएगा तो कुछ ना उसका रिस्क कम नहीं होता है। इनडायरेक्टली आज उसका रिस्क जो है वो सोचता है कि भाई गर्मी ऊपर कम लग रही है तो ठीक है ऊपर हो रहा है, लेकिन दूसरी चीज़ों का खतरा भी तो बढ़ जाता है। बंदर आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, दुनिया भर की और भी तो चीज़ें हैं। उनको क्या मतलब है गर्मी से? वो तो अब तब भी अपना काम करेंगे। ये चीज़ें होती हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोगों को क्या सलाह देंगे? किस किस तरह का काम करें और क्या क्या करना चाहिए? देखिए, गर्मी से बचने का सबसे पहले तो भाई देखो, एक बात चीज़ है कि कहीं ना कहीं हमें ना गर्मी तो पूरे 24 घंटे है, लेकिन हम गर्मी से बचने की बात करनी है तो धूप के रिगार्डिंग करनी है। और वो सीधी सच्ची बात है भाई, कहीं ना कहीं हाइड्रेट करके रखना है, पानी पी के रखना, प्यास लगे या ना लगे। अच्छा, एक चीज़ हम बड़ी गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि हम चाय को कॉफ़ी को लिक्विड के रूप में देखेंगे ना तो वो डायूरेटिक होते हैं, मतलब उनसे पेशाब निकलता है आदमी का ज़्यादा, समझे? तो कोई मिला के आपको लिक्विड पे डिपेंड रहना है तो बस सिंपल सादे पानी पे ज़्यादा डिपेंड रहे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। नींबू पानी का इस्तेमाल करें, नारियल पानी का इस्तेमाल करें। वो सबकी चीज़ें ना बताना आसान होता है, पर किसकी पॉकेट क्या अलाउ करती है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आदमी सिंपल अगर पानी पीता रहे तो बहुत वैल्यू करेगा उस चीज़ के लिए। अच्छा, आप हीट के नोडल अफसर भी हैं जिले के, तो अभी हीट स्ट्रोक के मामले कितने आ रहे हैं जिले में? और आपकी बात करें तो आप किस तरीके से हाइड्रेट रखते हैं अपने आप को? देखिए, मैं थोड़ा सा इस तरह से कि मैं एक तो मैं आपने देखा कि जब से आप आए हैं मैं लगातार पानी पीता ही रहता हूँ। पानी का सेवन प्यास लग रही हो या ना लग रही हो वो आप करते रहिए, और बहुत ज़रूरी भी है। और थोड़ा सा ना डाइट हल्की लीजिए आप, डाइट हल्की लें तो जितना खाना आप हल्का खाएंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। खाना पच भी जाएगा आराम से। गर्मी है, गर्मी में इतना खाने की इच्छा भी नहीं होती। अब जितना लिक्विड डाइट पे रहेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लिक्विड में आपको ये सेलेक्ट करना है कि चाय कॉफ़ी और ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अल्कोहल का यूज़ तो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है इस मौसम में। कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं बॉडी से आगे चल के और ज़्यादा डिहाइड्रेशन ही करती हैं। वो लगता है स्टार्टिंग में कि हमने कुछ लिक्विड ले लिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो बाद में डिहाइड्रेशन बढ़ाने का काम ही करती हैं। ये चीज़ें होती हैं। हीट स्ट्रोक के कितने मामले आ रहे हैं जिले में?
हीट स्ट्रोक देखिए, गर्मी तो बहुत पड़ रही है, नो डाउट, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हीट स्ट्रोक के जो अभी तक हमारे पास जो पोर्टल जो IHI पोर्टल है, उस पोर्टल पे न केवल जिला अस्पताल, न केवल सरकारी अस्पताल, अन्य की बात भी कर रहा हूँ, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी हैं, मेडिकल कॉलेज जहाँ भी एडमिट हो रहा है, तो सबको एक IHI पोर्टल पे एंट्री करना होता है। IHI पोर्टल पे अभी हमारे पास केवल 2 पेशेंट का हिस्ट्री है, और वो पेशेंट थे, वो ठीक भी हो गए हैं। गर्मी जब होती है तो किस तरीके से अपने शरीर को ठंडा रखना है, और अगर किसी को हीट स्ट्रोक लगा है तो उसकी ख्याल किस तरीके से रखें? देखिए, चीज़ें 2 तरीके से हैं भाई। एक तो आदमी जब है कि भाई आदमी को हीट स्ट्रोक हो गया, लू लग गई है ना, तो उसके बाद का ट्रीटमेंट क्या है? फिर तो कुल मिला के आदमी टोटली डिपेंड होएगा हॉस्पिटल के ऊपर। और दूसरा ये है कि प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, जैसे हम बच्चों को टीके लगाते हैं, बच्चा बीमार तो नहीं होता बट टीके लगा देते हैं ताकि वो इन फ्यूचर में उसको बीमारी ना हो। ऐसे ही गर्मी से बचने के लिए आदमी का सिस्टम क्या है, थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करना है, मॉर्निंग में करना है, लेट इवनिंग में काम करना है, हाइड्रेट करके रखना है, लूज कपड़े पहनने, वाइट कलर के कपड़े पहनने, वो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा वैल्यू करता है ना। ये सब चीज़ें हैं। और पर्सनली मैं बोलूँ कि हमने अपने सभी CSC PSC जिला अस्पताल सब जगह कोल्ड रूम का वो किया है। अभी एक थीम आई थी, एग्जैक्टली मुझे क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन उसमें क्लियर कट था, पहले बॉडी को कूल करना है, तब ट्रांसपोर्ट करना है। एम्बुलेंस की रिगार्डिंग थी, है ना, मैं प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल पा रहा, है ना, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले बॉडी को कूल करना है। एक पर्सन बीमार हो गया, बीमार होने के बाद हमको लग रहा है कि इसे गर्मी, मतलब कि इसे लू लग गई, कुछ भी है, तो पहले बॉडी को ठंडा करना है, तब उसे ट्रांसपोर्ट के लिए आगे बढ़ा के लिए चलना है, ये काम करना है। तो ये थे हमारे साथ ACMO डॉक्टर टिकम सिंह, जो गौतम बुद्ध नगर जिले के हीट के नोडल अफसर भी हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अभी 2 हीट स्ट्रोक के मामले हैं, और अगर हीट स्ट्रोक जैसी कोई समस्या होती है तो पहले अपनी बॉडी को ठंडा करना है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था और हॉस्पिटल जाने की व्यवस्था करनी है। नोएडा से मोहम्मद रजा, स्टेट ब्यूरो।